द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर जो लोग भी इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, इजराइल भले ही वहां फिलिस्तीन के हमास की जगह पे आम नागरिकों को मार रहा हो और बॉम्बार्डमेंट कर रहा हो, हमास के बदले में आम नागरिक वहां जा रहे हों और मौत के घाट उतर रहे हों, लेकिन फिर भी जो लोग इजराइल का समर्थन करते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक जो खबर आ रही है वो लेकर आया हूं, जो शायद बहुत अच्छी नहीं होगी सुनने में उन समर्थकों के लिए। ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है और बड़े बड़े अखबारों के अंदर भी लिखा गया है कि इजराइल के पास जो उसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसकी कमी आ गई है और वो जो मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जिसकी बात से उसने यूएसए से यानी अमेरिका से वो मिसाइल्स आयरन डोम सिस्टम की मांग, आयरन डोम के डिफेंस सिस्टम की मांगी है और यूएस भी उसको भेज रहा है जगह जगह से जमा करके। लेकिन क्या ऐसा हो गया है कि इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो अब सक्षम नहीं है, उसको तबाह कर दिया है फिलिस्तीन की तरफ से। जिस तरह से भी जो रॉकेट्स दागे गए, जो हमास ने दागे और जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि ईरान ऑब्जर्वर एक मीडिया हाउस ने ये रिपोर्ट लिखी है कि द आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस requested the US to send all their Tamir missiles which are used by the Iron Dome defense system. यूएस से ये मांग करी है इजराइल डिफेंस फोर्स ने कि वो अपने सारे तामीर मिसाइल्स जो हैं जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इजराइल को भेजे। यूएस के पास इसमें दावा किया गया है कि यूएस के पास जितने भी थे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के मिसाइल उसने भेज दिए हैं, ये साफ तौर के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ 312 रॉकेट्स हैं। ये भी दावा किया गया है जितने यूएस के पास थे वो सारे भेज दिए, पर फिर भी वो सारे 312 हैं। ये साफ तौर के ऊपर सिग्नल है कि इजराइल के पास भारी कमी हुई है ऐसी मिसाइल्स के चलते हुए, क्योंकि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसकी काट निकाली और हमास ने जो हमला किया वो हमला उसने उसकी ट्रैक पकड़ के हमला किया, उसकी कमज़ोरी पकड़ के। क्योंकि 90% जो मिसाइल्स हवा में आती हैं किसी भी देश की तरफ जिसके पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जैसे इजराइल के पास है, तो वो 90% जो है रोक लेता है और 90% को हवा में नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, पर 10% छूट जाती हैं जो अंदर आती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। इसी का फ़ायदा हमास ने उठाया और हमास ने एक साथ एक के बाद एक 5000 मिसाइल्स दागी और वो 5000 मिसाइल्स का दागना ऐसा हुआ कि आप 90% छोड़ दीजिए कि 90% अगर 5000 में से भी वो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रोकता, उसके बावजूद भी एक बड़ी संख्या के अंदर ये समझ लीजिए कि मिसाइल्स जो थी वो अंदर गईं और उस पूरा आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अपनी न बैटरी चार्ज कर पाया, न उसके जो भी थे उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। ये दावा पहले से किया जा रहा था, पर अब इस खबर के बाद से ये बात और प्रमाणित होने लगी है और स्पष्ट होने लगी है कि इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसके पास कुछ ना कुछ उसमें खराबी आई है। यूएस से सहायता ली है, पर यूएस के पास भी उतना कुछ नहीं था, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज पूरा का पूरा चीज़ होता है। राफेल जो बनाता है शायद वो कंपनी से बनाती है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि यूएस ने अपनी पहली आयरन डोम इंटरसेप्टर्स इजराइल को दिए। यूएस तामीर इंटरसेप्टर्स इजराइल को भेज रहा है, ऐसा अधिकृत बयान आया है किसी अधिकारी का। जो इजराइल इंटरसेप्टर्स जो लोकेटेड इजराइल में हैं वो भले ही इजराइल में हो, लेकिन उनकी मिल्कियत जो है वो यूएस की है। अब ये पूरे के पूरे जो हैं वो यूएस मिलिट्री ओन करती है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां अलग अलग यूएस मिलिट्री ने रखे हुए हैं, उन सबको ही बुलाने का कब कहा जा रहा है कि उनको बुलाएंगे। एक बात तो यह है कि भारी तबाही गाज़ा पट्टी के अंदर जिस तरह से इजराइल मचाया हुआ है, वो भारी तबाही का शायद रडार और बढ़ाया जाने वाला है, जुल्म ज़्यादती और होने वाली है। हमास में और फिलिस्तीन में अंतर को समझिए आप। क्या हो रहा है कि आप एक ही कश्ती में दोनों को सवार कर रहे हो मीडिया रिपोर्ट सुन के। हमास अगर इजराइल पे हमला कर रहा है तो इजराइल और यूएस हमास को आतंकी संगठन रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन की सरकार को पूरी दुनिया के देश जो है रिकॉग्नाइज करे हुए हैं बहुत ज़माने से, और वो हमास के साथ नहीं है, क्योंकि उसने कई बार हमास के लोगों को गिरफ्तारी भी करी है। ऑफिशियली वो अलग है और हमास अलग है, और हमास और आम नागरिकों में अंतर कोई समझाने को तैयार नहीं है। इजराइल जो हमले कर रहा है वो आम नागरिकों के इलाके में इस बहाने से कर रहा है कि यहाँ पर हमास के लड़ाकू छुपे हुए हैं, लेकिन उनमें जो मारे जा रहे हैं वो छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं,
बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और उन पर एक लफ्ज़ नहीं कह रहा है कोई भी। इजराइल में जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं वो भी निंदा का विषय है कि ऐसे जो हो रहा है ये गलत है, और फ़िलिस्तीन में जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं उनके ऊपर भी कोई चर्चा करे क्योंकि वो भी गलत है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है कि हम ग्लोबल मीडिया से ड्राइव होते हैं। वी आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल मीडिया, और ग्लोबल मीडिया जो है उसको ओन करते हैं लगभग इजराइलीज, यहूदियों में इजराइली यहूदी और इजराइली ज़ायनिस्ट, इन दो में अंतर आज किसी को नहीं मालूम है, यही बड़ा अंतर है। ज़ायनिस्ट जो हैं वो उस विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के हम भी कुछ लोगों को जानते हैं कि सामने जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको मारना उनका उद्देश्य है, उनकी जगह उनका कब्ज़ा करना उद्देश्य है, वो इतिहास में कहीं जाके बदला दे रहे होते हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो इज़राइल में, वो बहुत अच्छी खासी संख्या में वो भी हैं, वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं ज़ायनिज़्म का, और वो जुडाइज़्म असली जो है उसके ऊपर चलने का काम करते हैं, और वो हमेशा से नेतन्याहू और उनके जैसे लोगों के विरोध में रहते हैं। और वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं इजराइल में फ़िलिस्तीन के समर्थन में और नेतन्याहू के विरोध में। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें ये अंतर नहीं मालूम। अंतर समझाइए, हमास और फ़िलिस्तीन अलग अलग है, सिविलियंस अलग हैं, हमास अलग है। इजराइल की का जो विरोध है वह हमास से, फ़िलिस्तीन की सरकार अलग है। इजराइल में ज़ायनिस्ट सरकार है, ज़ायनिस्ट अलग हैं, और साथ के साथ जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो भी अलग हैं। तो ये अंतर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक शायद बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय जो मैंने आपको दिखाया वो यही है कि इजराइल फ़िलिस्तीन का जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यूएस आर्मी से ये मांग करना कि वो जो तामीर मिज़ाइल्स हैं जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए काम करती हैं उनको उसकी ज़रूरत है, और उनकी उसको ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शॉर्टेज से आज बहुत बड़ा नुकसान इजराइल उठा सकता है? क्या इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो हमास ने हमले किए हैं उससे तबाह हो गया है? और इस पूरे के पूरे मामले का समाधान कब होगा? क्या दुनिया दो हिस्सों में बटी रहेगी, लड़ाई ही कराएगी, या डायलॉग के माध्यम से समाधान करा के जो भारत का स्टैंड है वही लगभग सारे सेंसिबल लोगों का स्टैंड है कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखा जाए और उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ में इजराइल के लोगों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाए। जो आम नागरिक हैं बात उनकी हो रही है। नेतन्याहू का तो स्पष्ट कर चुकी है वहाँ के 80% जनता, 86% के वही जिम्मेदार हैं इस पूरे के पूरे नाकामी के। उनके विरोध में इतने लोग हैं कि 60% के आसपास लोगों का मानना है कि वो तुरंत युद्ध के बाद इस्तीफ़ा दे दें। तो ये सारी चीज़ें, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।